मेरा नाम शीला है। मेरी शादी आज से 10 साल पहले हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा पति विजय एक हादसे के बाद अपाहिज हो गए हैं। वो अक्सर बिस्तर पर पड़े रहते हैं और मैं पिछले 3 सालों से उंगली को टेढ़ी करके ही काम चला रही हूँ। उनके सामने मैंने कभी भी करने की चाहत नहीं दिखाई। हादसे के बाद से उनके निचला हिस्सा काम नहीं करता। एक दिन उनके एक दोस्त आए हुए थे, उनका नाम अजीत है। अजीत की उम्र मुझसे भी कम है, यानी रही होगी कोई 28 साल और मेरी उम्र करीब 30 साल है। बच्चों को सुलाने के बाद और उनको भी सुलाने के बाद रात को मैं दूध का गिलास लेकर अजीत के कमरे में गई तो अजीत फ़ोन में लड़कियों की तस्वीरें देख रहे थे। मैंने पूछा ये कौन है अजीत? तेरी गर्लफ्रेंड। अजीत बोला अरे नहीं भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब इसकी शादी हो गई है। मैंने पूछा तूने क्यों नहीं की? अजीत बोला भाभी, अभी मेरी उम्र घूमने फिरने खाने खेलने की है, शादी की नहीं। और वो हंस पड़े और मेरे हाथ से दूध का गिलास ले लिया। अजीत दूध पी रहे थे, लेकिन मैंने देखा उनकी नज़र मेरे तरबूजों पर थी, इसलिए मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा गिरा दिया। बहुत अच्छा लग रहा था किसी आदमी के सामने अपने शरीर की नुमाइश करना। थक चुकी थी मैं गपागप के बिना रात गुजार कर। फिर याद आया कि मेरे पति अकेले हैं, तभी मैं उठकर जाने लगी। अजीत बोला अरे भाभी, आप कहाँ चल दी? मैंने कहा तुम्हारे भैया अकेले होंगे। अजीत बोला भाभी मैं बोर हो जाऊंगा, हम थोड़ी देर और बात नहीं कर सकते? मैंने कहा ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं, वो अकेले हैं ना। अजीत बोला ओके भाभी, आप बहुत अच्छी हैं भाभी। मैंने देखा अजीत मेरे शरीर के हर हिस्से को देख रहा था और उसकी आंखें मेरे तरबूजों पर जाकर रुक गई। मैंने कहा क्या देख रहे हो अजीत? अजीत बोला भाभी, आपके तरबूज कितने बड़े हैं। मैंने कहा छी, कहाँ से सीखी इतनी गंदी बातें? अजीत बोला भाभी, आप बुरा ना माने तो मैं आपके तरबूजों को हाथ लगा सकता हूँ। मेरे अंदर खलबली मच गई, ऐसी बात अजीत ने अपने मुंह से कैसे कह दी? मैं कुछ ना बोल सकी और अजीत ने हिम्मत कर मेरे तरबूजों की पकड़ लिया। मैं वो सुख महसूस करने लगी जो न जाने कितने सालों से नहीं मिला था। तभी अजीत ने मुझे वहीं पटक ताबड़तोड़ रसपान शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मत करो ऐसे। वो बोला भाभी, मत रोको, मुझे पता है कि आपको भी यही चाहिए। मुझ पर मदहोशी छाने लगी थी, मैं बिस्तर में लेट गई और अपना पल्लू हटा दिया। अजीत ने प्यासी निगाहों से मुझे देखा और अपना तनतनाता नागराज बाहर निकाला। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मैं भी अपनी गुफा बाहर निकली और उसके नागराज और पकड़कर अपनी गुफा के दरवाजे पर रख दिया। इसके बाद अजीत ने जो मुझे चांद सितारे दिखाए वो मैं बता नहीं सकती। उस सारी रात मैं अजीत के पास ही रही और अपनी बरसों की प्यास बुझाई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।